क्या आप जानते हैं मिड 90s में क्वांटम फिजिक्स ने इस दुनिया में दस्तक दी और सब कुछ चेंज कर दिया। हमारे देखने का नज़रिया, हमारी टेक्नोलॉजीज़ को सब बदल डाला। तब से हम इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। ये थ्योरी आज से नहीं बल्कि कुछ थ्योरी 2000 साल पहले बुद्धा भी बता चुके थे। तो इस वीडियो में आज हम वही थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कॉमन रहा बुद्धा की थ्योरीज में और क्या कॉमन रहा क्वांटम की थ्योरीज में। तो सबसे पहली थ्योरी थी ऑल अराइजेज एंड रिटर्न टू द एम्प्टीनेस। अब ये एम्प्टीनेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि हर इंसान अपने अंदर से फील्ड निकालता है। क्लियर? हर पार्टिकल भी अपने इंसान अंदर से एक फील्ड निकालता है जो कि उसी के पास आके रिटर्न करती है। क्लियर है? तो इस चीज़ से क्या क्रिएट होता है? क्वांटम फील्ड क्रिएट होता है। क्वांटम फील्ड क्या होती है? निकली और वापस हमारे अंदर रिटर्न की। इससे पता है दुनिया की सारी रियलिटी बनती है। अब होता क्या है, हम लोग समंदर के अंदर, अंटार्कटिका के अंदर ऊपर के आइसबर्ग को देखते हैं। आइसबर्ग मतलब वो आइसी माउंटेन हमें बहुत बड़ा लगता है, बट एक्चुअली के अंदर उसके गहराई में बहुत कुछ है जो कि अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया। उसके अंदर आइस एज भी मौजूद हो सकती है। क्लियर है? क्या होता है, हम एक रूम के अंदर है तो हम रूम को अच्छे से देख सकते हैं, उतनी हमारी रियलिटी है। बट अगर हम शहर में चले जाएं, गांव में चले जाएं और कहीं बहुत दूर पहाड़ी से हर चीज़ को देखें तो हम ये देख पाएंगे कि कैसे हर चीज़ कितनी बड़ी है दुनिया, और वो दुनिया आप ही ने क्रिएट किया। अब कैसे क्रिएट किया मैं आपको एक बताता हूँ। दुनिया को देखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है मैटर और एक होता है वेव। ठीक है? मैटर में होते हैं पार्टिकल्स और वेव होती है आपकी जो चलती रहती है वेव, और ये दिखती नहीं, अदृश्य होती है। लोग कहते हैं दोनों ही चीज़ों से पार्टिकल बन सकता है। ठीक है? मैटर भी हो सकता है और वेव भी हो सकता है, पर ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि वेव है कि वो मैटर है। तो अगर हमने ये देख लिया कि एक फुटबॉल है तो वो फुटबॉल हमें मैटर लगेगी, पर अगर हमने उसे जूम करके और ध्यान से जानने की कोशिश करी तो पता लगेगा वो तो एक वेव ही है। अब आप लोगों को समझोगे, कंफ्यूजन हो जाएगी कि असलियत में ये चीज़ आपकी पार्टिकल है या वेव है। तो आपको मैं बता दूं, बेसिक अब अगर हम जाते हैं तो एक एटम 99.9% खाली होता है, एम्प्टी होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। तो क्या होता होगा? वहाँ वेव होती होगी। बट होता क्या है, हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि यार फिर तो हम किसी चीज़ को पकड़ेंगे कैसे? हर चीज़ तो खाली होनी चाहिए। मतलब एक पानी का ग्लास है, उसको आप कैसे देख पा रहे हो? क्योंकि उसके एक्चुअली में सारी वेव एक जगह इकट्ठा होके एक सॉलिड फॉर्म क्रिएट करती है, ये चीज़ होती है, पर होती वो एक्चुअली में वेव है। तो साइंस में पार्टिकल और वेव को पहले तो अलग अलग बताया गया, आइंस्टाइन ने बताया। फिर उन्होंने अपनी थ्योरी को गलत करके यह बताया कि एक्चुअली में सब वेव ही है। ये हमारा दिमाग का क्रिएशन होता है, ये हमारे दिमाग की थिंकिंग होती है जिससे पता लगता है कि ये वेव है कि ये पार्टिकल है। अगर हम ये जाने तो पता लगेगा कि रियलिटी हमारी सोच से बनती है। बेसिकली अगर आपने ठान लिया कि भैया मैं जाऊंगा, लोग मेरी मदद करेंगे और मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँगा, तो आप अचीव कर पाओगे। और यही चीज़ क्वांटम फिजिक्स भी कहती है कि एक पार्टिकल जैसा डिसाइड करता है वो वैसा ही बनता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, बुद्धा की थ्योरीज पे जाएं तो वो बड़ी फिलोसफिकल है, पर अगर हम साइंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो नेचर पूरा का पूरा नेचर हमारी ही क्रिएशन है, हमारी माइंड की क्रिएशन है। आप जब बाहर निकल गए रूम से तो वो क्रिएट हो गया। ऐसे ही बहुत सारे इंसान जब जिस चीज़ के लिए गए, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर पॉटी को देखें, पू को देखें, तो हमारे लिए वो बेकार है, हमारी रियलिटी के हिसाब से वो ख़राब है। पर वहीं मक्खियाँ हैं, उनके लिए वो सही चीज़ है। तो होता क्या है, ये हमारे माइंड का प्रिसेप्शन होता है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ये क्वांटम फिजिक्स ज़बरदस्त तरीके से काम करती है, जिसके अंदर हम चाहें जितनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी अपने माइंड से। अगर आपको बल्ब बंद करना है तो अब सिर्फ आपको इतना सोचना है कि मुझे जाके स्विच ऑफ करना है, और आप ऑफ कर दोगे बल्ब बंद हो जाएगा। दैट्स हाउ सिंपली मैंने आपको समझाने की थोड़ी कोशिश की। अब क्या है, दूसरी अगर हम फिलॉसफी पे आए तो दूसरी फिलॉसफी ये कहती है कि इस दुनिया के अंदर बेसिकली आप ही सब कुछ क्रिएट करते हो। और क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है कि दो पार्टिकल, इस दुनिया में दो पार्टिकल या दो इंसान या सारे इंसान आपस में कनेक्टेड हैं। जितने भी पार्टिकल हैं एक्चुअली में ये ऐसा पॉसिबल होता है। और आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस भी की होगी कि यहाँ आप जो सोचते हो, कहीं ना कहीं आप जिसके बारे में वो चीज़ सोच रहे हो वो भी आपको उसी वक्त याद करता है, कॉल कर देता है, फ़ोन कर देता है, मैसेज कर देता है, या उसको भी उसी वक्त आपकी याद आ जाती है, क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं। और साइंस भी इसी चीज़ को प्रूव कर चुका है। आप चाहो नेक्स्ट वीडियो में उस पर ला भी सकता हूँ, जिसके अंदर हम पार्ट करेंगे दो पार्टिकल्स कैसे आपस में इंटेंगल्ड होते हैं, क्वांटम इंटेंगल्डनेस। तो यहाँ तक के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया, एकदम ज़रा सी इन्फॉर्मेशन दी है और जानने के लिए पूरा भंडार है। तो आप चाहें
तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे मेरे से सीखने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।